पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं कर रहे जो पाकिस्तान की सलामती के लिए। बिल्कुल पूरी दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान खत्म हो जाए, निस्त नाबूद हो जाए। अच्छा देखो, पाकिस्तान के पास खाने के लिए नहीं है। टमाटर 800-900 रुपए किलो म्यूजिक बिक रहा है। अभी जो पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है भारत की तैयारियों के से। चमन चूतिए पाकिस्तानी भारत से युद्ध के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं। अरे चूतिए, एक झटका झेल ही नहीं पाए तुम लोग ऑपरेशन सिंदूर में, दोबारा क्या झेलोगे? बात तो सही है। हेलो, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो आ गया हूँ फिर से पाकिस्तान के नए बंदरों के साथ पाकिस्तान की हाल को दिखाने के लिए और पाकिस्तान की बैंड से बैंड बजाने के लिए। तो वीडियो पसंद आए, मिलते हैं लास्ट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू दोस्त बन सकते हैं? हाँ, बन सकता है। आप क्या समझते हैं, अमेरिका को छोड़ के इंडिया पाकिस्तान दोनों को मिल बैठ के ताल्लुकात अपने नहीं बेहतर करने चाहिए? यार है ही बेहतर, कोई वजह नहीं है। सिर्फ वहाँ से भी उनको नोट खिलाए जाते हैं, यहाँ से भी इसको गोद में बिठा के दूध पिलाए जाते हैं। आपको लगता है जंग हो सकती है अभी? नहीं, इंशाल्लाह ना ही हो। मोला के आगे यही दुआ है, जोली फैला के। एटॉमिक जंग कोई पूरी दुनिया में कोई भी नहीं चाहता है। नहीं, पब्लिक चाहती है, पाकिस्तानी लोग तो चाहते हैं जंग होनी चाहिए। नहीं, पाकिस्तानी पब्लिक अगर चाहती है तो पागल है वो। हमारा मामला तो इंडिया के साथ है। अब अगर इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर को पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी हरकत कर रहे हैं तो ये तो मुनासिब नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये भी मुसलमान इसके अंदर अंदर वो तमाम खुशफहमियाँ रेजा हो गई जिन्हें हमने। पाकिस्तान की हाल सब लोग जानते हैं, चाहे पाकिस्तान अफगान को बिरादना हक कहे और चाहे सब कुछ कह सकता है, पर अफगान जो है अब समझ चुका है कि हम लोगों को करना क्या है और पाकिस्तान की कैसे बैंड बजानी है। अबे यार, पकड़ के मुझे कोई किसी तरीके से या तो 10 साल पीछे फेंक दो या तो फ्यूचर के अंदर 10 साल पे फेंक दो। इतनी भी जल्दी ना करो, पाकिस्तान को बर्बाद होते हुए तो देख लो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बिरादराना ताल्लुकात का नाम दिया था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं मुनासिब नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये भी मुसलमान मुल्क है अफगानिस्तान, हम भी मुसलमान मुल्क है। आप चाहते हैं वार होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। एक बार पता चल जाए कि क्या है क्या नहीं है, और उनमें दम है या हम में दम है। हिंदू मुसलमान का पता चल जाएगा कि ईमान किसके अंदर है, हमारे अंदर है या इनके अंदर है। इस तरीके से तुम लोगों का बाप, तुम्हारे पाकिस्तान के पीएम जिस तरीके से रो रहा था अमेरिका के आगे कि सीज फायर कर दो, उससे तुम लोगों की औकात नहीं पता चली। दूसरी बार अगर होगा तब के बाद पाकिस्तान नस्त नाबूद हो जाएगा। इंडियन नेवी ने और इंडिया की एयरफोर्स ने दुनिया की और इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फौजी ट्रेनिंग अनाउंस कर दी है बॉर्डर के ऊपर। और पाकिस्तान की तरफ से भी अभी एयर स्पेस क्लोज कर दिया गया है। इंडिया की तरफ से भी एयर स्पेस इस वक्त बॉर्डर के ऊपर तकरीबन सब क्लोज है। तो जंग की इस वक्त पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांसेस हाई हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, क्या पाकिस्तानी जंग दोबारा चाहते हैं इंडिया से, और पाकिस्तानी पब्लिक क्या चाहते हैं, जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं? इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, क्या चाहते हैं, जंग होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की? मैं तो बोलता हूँ सुलह ही हो जाए तो बड़ी बात है। हाँ ना, जंग होएगी तो काम खराब होंगे। कैसे काम खराब होगा? इंडिया में अमिताभ बच्चन होगा, कराची में इधर बोल बच्चन होगा, समझ लो। तो बंदा बेहतर ये है कि सुलह ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, लोग तो चाह रहे हैं कि जंग होनी चाहिए, आप चाहते हैं सुलह होनी चाहिए? सर, जो जंग चाहता है वो बड़े बाप का बेटा, हम गरीब आदमी रोज़ की रोटी खाने वाले कमा के, तो हम कैसे बोलेंगे जंग हो जाए? भाई घर से रोटी काम के लिए गए हैं, पता चले रात में रोटी के बच्चों के पैसे तक नहीं जेब में, तो क्या फ़ायदा? कुत्ते की मौत मरने से बेहतर है सुलह सलूकी हो जाए तो बच्चों की रोटी कमाने तो जाए बंदा। आपको लगता है जंग हो सकती है अभी? नहीं, इंशाल्लाह ना ही हो। मोला के आगे यही दुआ है, जोली फैला के ना ही हो। जो जहाँ खुश है अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, उनकी दुआओं से हमें भी रखें। बिल्कुल, दोनों मुल्क बहुत बड़े हैं और दोनों मुल्कों की इस वक्त जंग अगर हो गई तो तबाही बहुत ज़्यादा मच जाएगी, क्योंकि दोनों मुल्कों के पास सबसे बड़ी चीज़ है एटॉमिक बम। एटॉमिक बम चल जाए तो उसका जो नुकसान होता है, उसका लॉस कोई कवर कर ही नहीं पाएगा। इतना बड़ा लॉस होगा एटॉमिक बम का कि तबाही मच जाएगी, लाखों करोड़ों लोगों की जानें चली जाएंगी। आपकी इकोनॉमी कुछ भी नहीं है इंडिया के आगे। आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई, आपका कारोबार कुछ भी नहीं है इंडिया के आगे। मैं सऊदी अरब में रहकर आया हूँ, लोगों से मिला हूँ। आप और हम जैसा बंधन, इतनी अच्छी इंग्लिश बात करता है वो। वहाँ पे रक्शे ड्राइवर थे, नॉर्मल अच्छी इंग्लिश बात करते हैं वो। उनको लगता है कि वो पढ़ते हैं, वो केरला के थे, लेकिन किसी भी सिटी से। इंडिया की स्टेट केरला का आपको पता है लिटरेसी रेट 100% है, पता है आपको? हाँ, हकीकत है। केरला बहुत डेवलप स्टेट है, आपको पता है? बहुत डेवलप है केरला। अपने बलबूते पे है वो अपने आप को और अपने इर्द गिर्द लोगों को बड़ा सपोर्ट करते हैं। मेरे साथ जो बंदा था ना, उसकी ज़मीनें वहाँ पर 6 साल में उसने ज़मीनें बनाई, उसको वहाँ सपोर्ट मिला, वहाँ कब्जा नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो मैं यहाँ से जाऊँगा, मेरी ज़मीन पर कब्जा हो जाना है।
आप क्या समझते हैं इंडिया इतना डेवलप करके इंडिया पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, इंडिया इतना डेवलप करके पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया, क्या समझते हैं आप? हाँ, बल्कि मेरे मुल्क में अंधे को लाइसेंस मिल जाता है, लंगड़ा फुटबॉल खेल रहा होता है। हाँ देखो आपके सामने होंगी। आपने फुटबॉल की बात की, आपको पता है अभी फेक फुटबॉल टीम, आपका मीडिया, पाकिस्तान की फेक फुटबॉल टीम अभी आपको पता है जापान के एयरपोर्ट पे पकड़ी गई है। किसकी? पाकिस्तान की। जी, तो फेक फुटबॉलर नहीं थे वो, वैसे ही लोग थे, उन्होंने अपना फेक फुटबॉल टीम बनाई थी एक टीम, वो तो वहीं रह गए, आई नहीं वो वापस। काफ़ी लोग थे, गुलशन के थे। वैसे आपको क्यों लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग ये फेक है? आपको ये क्यों, किस वजह से लगता है? मैंने आपको बताया तो सही कि कोई भी पावरफुल कंट्री जो है ना, ऐसे 2 जहाज 3 जहाज गिरने पे वो हथियार नहीं डाल देता। इंडिया की तरक्की के हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप किस तरह कर गया और पाकिस्तान इतना पीछे रह गया? मेहनत कर रहे हैं वो, मेहनत कर रहे हैं, वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ पे एक मेरिट पे काम हो रहा है। मोदी है ही बेकार, मोदी तो मेरिट पे नहीं है। आपको कैसा लगता है मोदी बेकार है? 2014 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब आए थे उस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। इस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। आईटी के अंदर इंडिया ने $150 बिलियन की एक्सपोर्ट से ज़्यादा क्रॉस कर दी है, $200 बिलियन से भी ऊपर चले गए इंडिया। और इस वक्त इंडिया, आपको पता है अभी कल की मैं बात कर रहा हूँ, अभी इंडिया ने एयर स्पेस के अंदर हिस्ट्री का सबसे पावरफुल सैटेलाइट स्पेस पे भेजा है। मून के ऊपर इंडिया मोदी के इसी की दौड़ के अंदर गया है। सही है। तो आपको क्या लगता है क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई तरक्की नहीं की? उन्होंने तो इंडिया को बहुत ज़्यादा आगे लेके चले गए। नहीं है ना, मेरिट पे तो नहीं है ना। वोट मिले भाई उन्हें, वोट करोड़ों लोग पसंद करते हैं उन्हें। यही तो मसला है कि पाकिस्तान में कभी वोट की अहमियत दी गई है? आप ये बताओ ना। कौन? पाकिस्तान का निज़ाम तो अलग है ना, लेकिन इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं है। आपको क्या लगता है कम है कोई? राहुल गांधी है जो गांधी खानदान से है, वो कम है? उसको वो क्या वोट नहीं पड़े? लेकिन मोदी जी को उनसे ज़्यादा वोट पड़े नहीं हुई है। देखिए मोदी जी को उनसे ज़्यादा ही वोट पड़े, तभी वो प्राइम मिनिस्टर बने। जिसको चाहते हैं उसको लेकर आना है पूरी दुनिया में, आपकी नहीं चलती है। किसके चाहने से लोग आते हैं? किसके चाहने से आते हैं? अमेरिका में किसके चाहने से आते हैं? इंडिया में किसके चाहने से लोग आते हैं? अमेरिका में भी ये कुछ है, कोई ख़ास है लोग। अमेरिका की बात कर रहा हूँ तो कोई स्पेशल है लोग, लेकिन कोई ख़ास है? डीप स्टेट सब चला रहा है। आप ये मुझे बता दो, एक छोटा सा जवाब दे दो। इसराइल इतनी सी रियासत है, पाकिस्तान की एक सिटी जितना भी नहीं है, कराची से भी बहुत छोटा है, उसके पास इतनी पावर कहाँ से आई है? क्या है वो? कुछ भी नहीं है। कराची की तो 3 करोड़ के करीब आबादी है, इसराइल की तो 1 करोड़ भी आबादी नहीं है यार, 50 लाख। आप सभी को पता ही चले गया होगा कि पाकिस्तान की औकात क्या है, क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक जानती है कि भारत कितना ताकतवर हो चुका है और भारत कितना पावरफुल है। और पाकिस्तान की पब्लिक भारत की तारीफ़ करते करते थकती नहीं। कुछ बंदर आ जाते हैं जो पाकिस्तान और भारत का युद्ध करवाते हैं। तो बाकी युद्ध होगा तो भारत आपकी बार पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करने के लिए संकल्प लिया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।